रोकना आवश्यक है, परंतु इन परिस्थितियों में हम कर भी क्या सकते हैं अर्जुन? मैं बर्बरीक का वध करूंगा। तुम जो करना चाहते हो भीमसेन, कार्य तुम्हारे वश का नहीं है। क्यों? बर्बरीक तुम्हारी शक्ति की सीमा के उस पार खड़ा है जहां तक तुम पहुंच भी नहीं सकते भीमसेन। जो शक्ति को जन्म भी दे सकता हो और उसका नाश भी कर सकता हो, ये गुण केवल देव की पुत्र वासुदेव में ही है। प्रश्न ये है कि यदि हमने कोई निर्णय लिया तो क्या वो सबको स्वीकार्य होगा? आप तो कोई अनुचित निर्णय ले ही नहीं सकते वासुदेव। आप जो भी निर्णय लेंगे हमें स्वीकार होगा, पर किसी भी ढंग से इस संकट को टालिए केशव। आप ही के ध्यान में मगन था दादाश्री। बर्बरीक, तुमने गुरु विजय सिद्धसेन से जो 3 वाण प्राप्त किए, उनकी महिमा तो बताई, वो वाण तो तुमने हमें दिखाए ही नहीं। ये है वो चमत्कारी वाण दादाश्री। पहला वाण लक्ष्य चाहे जहां भी छुपा हो उसे निकालकर एक स्थान पर एकत्रित कर देता है, और दूसरा वाण उसे जाकर समाप्त कर देता है। और तीसरा वाण वत्स? वो अतिरिक्त है दादाश्री, उसे चलाने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब तो इन वाणों को देखकर इनका चमत्कार देखने की इच्छा और बढ़ गई है वत्स। कि ये वृक्ष नहीं, शत्रु की सेना, इसका हर पत्ता एक सैनिक, और तुम्हें इस सेना को समाप्त करना। क्षमा कीजिए दादाश्री, ये पत्ता यहाँ कैसे आ गया? इसे मैंने ही यहाँ रखा था, ये देखने के लिए बाणों से बचने का कोई उपाय है या नहीं। निस्संदेह तुम्हारी सिद्धि अद्भुत है। अच्छा ये तो बताओ वत्स कि तुमने अपने गुरु विजय सिद्धसेन को वास्तव में वचन क्या दिया था? यही दादाश्री कि मैं उस ओर से युद्ध करूंगा जो दुर्बल हो। तो इसलिए तुम पांडव सेना के साथ मिलकर युद्ध करना चाहते हो? बिल्कुल यही बात है दादाश्री। और यदि कल कौरव सेना दुर्बल होने लगी तो मैं अपने वचन के अनुसार उनसे जा मिलूंगा। देखो वत्स, तुम हमारी ओर से युद्ध करोगे, तुम्हारी अपूर्व शक्ति के कारण कौरव सेना अस्त व्यस्त हो जाएगी, वो दुर्बल पड़ने लगेंगे। तुम अपने वचन की विवशता के कारण उनसे जा मिलोगे, फिर तुम पांडु परिवार से यानी अपने ही परिवार के लोगों से युद्ध करोगे, फिर वे दुर्बल पड़ने लगेंगे तो तुम फिर पांडु परिवार से जा मिलोगे, यहाँ तक कि दोनों ओर का एक एक योद्धा समाप्त हो जाए। मैंने अपने इस वचन को कभी इस दृष्टि से देखने का प्रयत्न ही नहीं किया। ये तो बड़ी विचित्र परिस्थिति होगी। आप ही कोई उपाय बताइए दादाजी। एक उपाय है वत्स कि तुम युद्ध में भाग लो। ये असंभव है दादाश्री। दादाश्री युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी इस युद्ध क्षेत्र में हैं। दादाश्री अर्जुन जैसे धनुर्विद्या के दिग्गज लड़ रहे हैं, जो हर युग में धनुर्विद्या के प्रतीक माने जाएंगे। दादाश्री, मेरे होते हुए यदि इनमें से किसी को एक खरोच भी आ गई तो धिक्कार है मेरे जीवन पर। मैं स्वयं को रोक नहीं पाऊंगा। आप कोई और उपाय सोचिए। फिर तो केवल एक ही उपाय रह जाता है वत्स। आप जो भी कहेंगे मैं सर झुकाकर मान लूंगा। आप दादाश्री होने के अतिरिक्त मेरे मार्गदर्शक भी हैं, और शास्त्रों के अनुसार मार्गदर्शक ही पहला गुरु होता है। फिर तो तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी वत्स। ये तो अपने प्राण निकाल कर आपके चरणों में रख दूं। मैं वचन देता हूँ, गुरु दक्षिणा में आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दूंगा। नहीं बर्बरीक, वचन नहीं देना पुत्र। वो तो मैं दे भी चुका हूँ दादाश्री। वचन का अर्थ बस एक ही होता है, जो एक बार दे दिया उसे निभाना ही धर्म है। वत्स, हमें तुम्हारा सिर चाहिए। आपको गुरु दक्षिणा देना तो मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है, किंतु क्या वत्स, हमने कुछ अधिक मांग लिया। दादाश्री, मैंने सुना है कुरुक्षेत्र में महाभारत का जो युद्ध होने वाला है, संसार में इससे न पहले इतना बड़ा महायुद्ध हुआ था ना कभी होगा। मैं इस युद्ध को देखने के लिए उतावला हो रहा था, किंतु अब लगता है कि मेरे मन की इच्छा मेरे मन ही में रह जाएगी। तुम्हारी इच्छा पूर्ति हमारे लिए धर्म के समान है। हम वचन देते हैं कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तुम्हारा सिर धड़ से अलग होकर भी यूं ही जीवित रहेगा। तुम्हारे नेत्र हर दृश्य को देख सकेंगे, तुम्हारे कर्ण हर ध्वनि को सुन सकेंगे, और तुम्हारा मस्तिष्क हर घटना को परख सकेगा। तो फिर देर किस बात की दादाश्री? मेरा सिर झुका हुआ है, अलग कर दीजिए शरीर से इसका नाता। वत्स, गुरु दक्षिणा ली नहीं जाती, दी जाती है। शिष्य उसे अपने हाथों से गुरु को भेंट करता है।
बर्बरीक नहीं, महात्मा बर्बरीक कहलाओगे। इन्हें कुरुक्षेत्र के समीप किसी एक ऊंची पहाड़ी पर रखने की व्यवस्था की जाए।